Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Soils of India. यानी इंडिया में कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Soil is a very important natural resource. All living beings directly or indirectly depend on soil to obtain their food. Without soil, growth of plants is impossible. Soil is the uppermost layer of the earth. The soil is formed when natural forces like heat, water and wind break down big rocks into smaller pieces. These pieces are broken down further into sand and silt. सोइल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्रकृति ने हमें दिया है ये सोइल, मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और सोइल के बिना क्या प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं? नो, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज नॉट पॉसिबल. सोइल क्या होती है? सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ जिस पर हम चलते हैं उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सोइल. तो सोइल की डेफिनेशन आप याद करोगे, सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सोइल जो है कैसे बनती है? वो जब नेचुरल फोर्सेस यानी कि हीट, सन की जो हीट होती है, पानी और विंड, हवा है, वो रॉक्स जो हैं, पहाड़ों की जो रॉक्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं. फिर ये छोटे छोटे जो पीस हैं ये फर्दर टूटते 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 मिट्टी, रेत में बन जाते हैं, सैंड एंड सिल्ट में, यानी मिट्टी के कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं. These are carried around by running water and wind. उसके बाद पहाड़ों से जब ये मिट्टी बन जाती है, छोटे छोटे मिट्टी के कण बन जाते हैं, तो ये रनिंग वाटर नदियों के साथ, हवा के साथ नीचे आ जाते हैं. The formation of soil is a very slow process. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बहुत स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल विद जस्ट अ सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस. थोड़ी सी सॉइल बनाने के लिए भी हजारों साल लग जाते हैं. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Remains of dead plants and animals called humus are mixed with the soil to increase its fertility. जो उपजाऊ धरती होती है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है. किसी स्टेट की ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, किसी की कम होती है. तो जो डेड प्लांट और एनिमल है जब वो सड़ के मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. और डेड प्लांट्स एंड एनिमल डिकेड को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. Soil vary from place to place and region to region. Various types of soils are found in our country. Let us learn about them. Place to place soil depend करती है, एरिया वाइज अलग अलग जगह पर अलग अलग soil मिलती है. कौन कौन सी soil हमारे देश में है, आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट है alluvial soil. Alluvial soil is found in the northern and the coastal plains. नर्दर्न, नॉर्थ के पार्ट्स में, और जो कोस्टल प्लेन्स है यानी समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी. इट इज़ फॉर्म्ड बाय फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. कैसे बनती है ये? जो रिवर्स अपने साथ फाइन सिल्ट यानी जो मिट्टी टूट जाती है, छोटी छोटी मिट्टी बन जाती है, पत्थर चट्टाने टूट टूट कर वो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं. द रिवर्स दैट कम आउट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू ब्रिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्ट अलोंग विद देम. जो नदियाँ हिमालय से, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ये हिमालय से निकलती हैं, या साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा कर लाती हैं. दिस सिल्ट इज डिपॉजिटेड अराउंड द रिवर बैंक्स. और नदियों के किनारे ये मिट्टी जम जाती है. एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. बहुत उपजाऊ होती है ये सॉइल. इट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इसी के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है. Alluvial soil is extremely good for growing a variety of crops such as rice, wheat, jute, sugarcane, pulses, oilseeds and millets. और ये जो है alluvial soil यहाँ खेती के लिए जैसे कि चावल, गेहूँ, जूट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स उगाने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है. Now next is black soil. ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी. ब्लैक सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द
लावा रॉक्स। किससे बनती है ये? लावा रॉक्स से। लावा क्या होता है? जब लावा फूटता है, आप देखोगे इग्नियस रॉक्स होते हैं, वहाँ से लावा निकलता है, तो लावा रॉक से सॉइल बनती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल, इसीलिए इसको ब्लैक लावा सॉइल भी बोलते हैं। इट इज़ ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड लाइम, इसमें आयरन और लाइम मेटल की प्रेजेंस होती है, इसीलिए काले रंग की होती है। ब्लैक सोइल हैज़ द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो ब्लैक सोइल है, काली मिट्टी है, उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। दिस क्वालिटी मेक्स इट गुड टू ग्रो शुगर केन एंड कॉटन, तो यहाँ पर कॉटन की खेती होती है ब्लैक सोइल में, और शुगर केन की, गन्ने की खेती होती है। ब्लैक सोइल इज फाउंड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ब्लैक सोइल आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पर क्या चीज़ें उगती है? कपास और गन्ना। नाउ नेक्स्ट इज रेड सोइल। रेड सोइल gets its color from iron present in it। रेड सोइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल बट इफ़ एडिक्वेट फर्टिलाइजर्स आर एडेड इट कैन बी मेड फर्टाइल। ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, खनिज जो खाद होता है वो हम डालेंगे, तो ये फर्टाइल उपजाऊ हो सकती है। क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, कॉटन एंड पल्सेस आर ग्रोन ऑन इट। यहाँ पर भी क्रॉप ग्रो होती हैं, कौन कौन सी? मिलेट्स, कॉटन एंड पल्सेस। रेड सॉइल इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। तो ये लाल मिट्टी होती है और इन स्टेट्स में मिलती है। नेक्स्ट इज लैटेराइट सॉइल। Laterite soil is also red in color due to presence of iron। Laterite soil भी थोड़ी बहुत रेड कलर की ही होती है क्योंकि इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड टू ग्रो क्रॉप्स, इसमें भी फसल उगाने के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। हाउएवर इफ इट इज़ मैन्योर प्रॉपरली इट कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक टी, कोकोनट, कॉफ़ी एंड रबर। अगर इसमें खाद डाला जाए तो इसमें कुछ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि चाय, कोकोनट है, कॉफ़ी है, रबर है, ये प्लांटिंग हम कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए ये मिट्टी यूज़ होती है, जिसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, ओडिशा, असम एंड कर्नाटका। कहाँ मिलती है लेटेराइट सॉइल? केरला के कुछ पार्ट्स में, ओडिशा में, असम में और कर्नाटका में। नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, the character of the mountain soil is very coarse। it contains pieces and gravel of stones। ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। माउंटेन सॉइल जो होती है ये दानेदार होती है, इसमें छोटे छोटे पीस मिलते हैं पत्थरों के। ठीक है। माउंटेन सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और कुछ ह्यूमस की क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो चट्टानों पर पेड़ पौधे उगते हैं फिर वो टूट जाते हैं, वो डिके होकर इस सॉइल में मिल जाते हैं, तो ये फाइन क्वालिटी की नहीं होती, ये बहुत कोरस होती है। इसमें जो छोटे छोटे पत्थर भी मिक्स होते हैं। दे हेल्प इन द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो ह्यूमस इसमें मिलता है, जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, उसके कारण यहाँ पर प्लांट ग्रो हो सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये पानी को होल्ड कर लेते हैं। माउंटेन सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर रेजिंग ऑर्चर्ड्स ऑफ फ्रूट्स। माउंटेन सॉइल में क्या ग्रो हो सकते हैं? फ्रूट्स के बगीचे लग सकते हैं। वी कैन फाइंड दिस सॉइल इन हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। पहाड़ी एरिया जैसे कि शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में आपको ये मिलेगी सॉइल। एंड डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं हम। डेजर्ट सॉइल इज़ द लीस्ट फर्टाइल। ये डेजर्ट सॉइल है जो आप देखोगे रेगिस्तान में जो मिलती है, सबसे कम उपजाऊ होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सैंड, क्योंकि ये रेत की बनी होती है। इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, देयरफॉर इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इसमें कैपेसिटी नहीं होती, रेत जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्रॉप भी ग्रो नहीं हो सकती। इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरीगेशन देन व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एंड मेज कैन बी ग्रोन इन इट। अगर इरिगेशन के लिए, अगर सिंचाई के लिए पानी अच्छे से वहाँ अवेलेबल हो तो वहाँ पर गेहूँ, मिलेट्स, पल्सेस, मेज़ ये ग्रो कर सकते हैं।
डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। जो डेजर्ट ऑफ राजस्थान है, रेगिस्तान है राजस्थान में और कुछ पंजाब में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में और गुजरात में डेजर्ट सॉइल मिलेगी आपको। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे ऊपर की लेयर, ऊपर की सतह को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। कैसे बनती है सॉइल? जब चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तब सॉइल बनती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सॉइल थोड़ी सी कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनाने में भी हजारों साल लग जाते हैं, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटेराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन्स आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। ये सॉइल के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप की सॉइल अलग अलग एरिया में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो डेजर्ट सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, वो क्रॉप ग्रो करने के लिए सही नहीं होती। होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार खुद से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।